दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं बीएसएनएल के नेटवर्क के ऊपर बनाने वाला हूँ। क्योंकि पिछले लास्ट एक महीने से मैं बीएसएनएल के नेटवर्क से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हुआ क्या, पिछले महीने लास्ट मंथ के 20 तारीख को मैंने एक नया मोबाइल खरीदा, रेडमी का नोट 14 प्रो प्लस। और फ़ोन को खरीदने से पहले पहले मैंने पूरी जांच पड़ताल किया था कि इस फ़ोन में कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं, बहुत अच्छा फ़ोन हैंडसेट है। तो मेरा पहले का फ़ोन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए मैंने नया फ़ोन खरीदा। अभी मैं वीडियो भी उसी फ़ोन से बना रहा हूँ। तो जब मैंने फ़ोन लिया तो फ़ोन लेने के बाद ये मोबाइल जो हैंडसेट है 5G का हैंडसेट है। और मेरे पास जो पुराना जो मेरा पहले का जो मेरा एग्जिस्टिंग सिम है, वो मेरा 3G का सिम था। तो मुझे शक हुआ कि पता नहीं 3G का सिम 5G का हैंडसेट में काम करेगा नहीं करेगा। तो मैंने बीएसएनएल से जाके एक डुप्लीकेट नया सिम ले लिया, 5G के लिए अप्लाई किया। तो वहाँ से पता चला कि बीएसएनएल का 5G का सिम अभी लॉन्च नहीं हुआ है, और सर्विस भी लॉन्च नहीं हुआ है, और सिम भी इशू नहीं कर रहे हैं। तो लोग उन्होंने 4G का डुप्लीकेट सिम मुझे उसी नंबर का दे दिया। तो मैंने फ़ोन में डाला। डालने के बाद मैंने देखा कि ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा है। तो बोले कि एक दिन लगे एक्टिवेशन के लिए। तो मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन बाद मैंने चेक किया कि उसमें इंटरनेट नहीं आ रहा है। नेटवर्क तो किसी तरह से आ रहा है, बहुत लुढ़क लुढ़क के, मतलब बहुत ही मुश्किल से आ रहा है। आप लोग देखिए, मैं वीडियो में टैग कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट। नेटवर्क मतलब राम भरोसे आ रहा है जा रहा है। हल्का से भी सिग्नल ड्रॉप हुआ तो पूरा सिग्नल कट अप। तो फिर मैंने बीएसएनएल में कंप्लेन किया। बीएसएनएल ऑफिस जाके मैंने जो कॉल सेंटर है वहाँ पर मैंने कंप्लेन दिया। तो उन्होंने बहुत कुछ चेक किया, मेरे हैंडसेट लेके भी चेक किया, सेटिंग वोटिंग सब कुछ करके देखा तो नहीं हुआ। तो उन्होंने बोले कि शायद आपने नया सिम लिया तो थोड़ा टाइम लग सकता है, आप एक दिन देख लीजिए। तो ठीक है, मैं आ गया। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। कोई मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं आया। ना तो नेटवर्क ढंग से आया, और इंटरनेट तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, मतलब इस हैंडसेट में। अब एक अजब बात यह है कि मैंने खुद से अपने ऑफिस में बैठ कर, मैंने घर में बैठ कर मैंने चेक किया कि शायद मेरे हैंडसेट में कुछ फॉल्ट हो या फिर नेटवर्क कुछ इशू हो। तो मैं क्लियर होने के लिए मैंने क्या किया, उसी सिम को निकाल कर दूसरे हैंडसेट में डाला। भाई बढ़िया इंटरनेट चल रहा है, बढ़िया से सब कुछ काम कर रहे हैं। अब मुझे डाउट हुआ कि मेरे हैंडसेट में दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने क्या कि मेरा जो दूसरे जो एयरटेल का सिम है उसको मैंने, जो मेरा दूसरे हैंडसेट में चल रहा था, मैंने उस एयरटेल के सिम को निकाल कर, जो कि बढ़िया काम कर रहा था, उसको मैंने इस हैंडसेट में डाला। भाई वो सिम इसमें बढ़िया काम कर रहा है, मतलब एयरटेल का बहुत बढ़िया से काम कर रहा है मेरे जो है नया हैंडसेट है इसमें। प्रॉब्लम क्या है, बीएसएनएल का सिम डालने पर ये काम नहीं करती है। तो मुझे शक हुआ क्या हो रहा है भाई। तो मैंने कहा कि मेरे एक दोस्त से, उनके पास जियो का सिम है, मैंने वो जियो का सिम को लेके भी मेरे हैंडसेट में डाला, नए हैंडसेट में डाला। डाल के चेक किया, बहुत बढ़िया से काम करे, कोई इशू नहीं है। एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं, मतलब कुछ भी करने नहीं, ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं। फिर मैंने उसको, उनका जियो का सिम निकाल कर उनको दे दिया। फिर मैंने अपना जो बीएसएनएल का जो नया सिम लिया था उसको मैंने डाला। जैसे उसको डाला तो वही सेम प्रॉब्लम, फिर से काम नहीं कर रहा है। हम बोले भाई ये क्या प्रॉब्लम है भाई, ये तो एक पैराडॉक्स बन गया है कि बीएसएनएल का सिम डालो तो नहीं चलता है, दूसरे सारा सिम चलता है। लेकिन जो बीएसएनएल का सिम इस फोन में नहीं काम काम करता, वो दूसरे हैंडसेट में बढ़िया से काम कर रहे हैं। भाई ये दिक्कत है तो क्या दिक्कत है। अब ये मुझे लग रहा है ना तो ये हैंडसेट का प्रॉब्लम है, ना तो ये सिम का प्रॉब्लम है। भाई प्रॉब्लम है कहाँ पर। तो जहाँ तक मुझे टेक्निकली जो मुझे समझ में आ रहा है कि, पता नहीं इसमें भी मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि बीएसएनएल का जो सिम है उसमें जो कुछ कोडिंग होता है सपोर्टिंग नेटवर्क के लिए, शायद उसमें कुछ फॉल्ट। तो मैंने दोबारा अगेन फिर से मैंने लास्ट थर्सडे का दिन फिर से गया बीएसएनएल, जाकर उनको बताया कि सर मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर से चेक किया। उन्होंने मेरा हैंडसेट लिया लेके, करीबन मुझे 2 घंटा मुझे बैठाया वहाँ पर। 2 घंटा मेरा टाइम लिया लेके, उन्होंने बोला कि हम ठीक कर देंगे। सब कुछ किया उनका, फिर कॉल सेंटर में मिला के वहाँ पर उन्होंने कुछ नेटवर्क का ट्रेस करना है, बहुत कुछ फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ किया। लेकिन नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि शायद सिम का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने डाउट के ऊपर क्या किया, मेरा जो ऑलरेडी जो मैंने रिसेंटली मैंने डुप्लीकेट सिम लिया था, तो उनका कहना है कि हो सकता है कि हमारे सिम में कुछ फॉल्ट हो। तो उन्होंने सिम को बदल के एक दोबारा और एक सिम दे दिया, उसी मतलब सेम नंबर में और एक डुप्लीकेट सिम दे दिया। साथ ही साथ एक्टिवेशन करके उन्होंने उसमें डाल के चेक किया, नहीं चला। तो बोला कि शायद सिम अभी भी डाला, थोड़ा कुछ 1 आध घंटा लगेगा।
तो मुझे बोलकर घर भेज दिया। मैंने 2 घंटा खाने के बाद मुझे रिटर्न भेजा। मैं घर आकर चेक किया, कोई दिक्कत नहीं है। नेट काम कर रहा है, मतलब नॉर्मल, सॉरी, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। नॉर्मल जो वॉइस कॉल, जो मतलब वॉइस कॉलिंग का जो कनेक्टिविटी है, नॉर्मल सिग्नल आ रहा है, लेकिन बहुत ही कम, मतलब हल्का से एक डंडा, 5 में से 1 डंडा भी अगर कम होता है तो पूरा सिग्नल चले जाता है। सेम प्रॉब्लम, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। फिर मैंने उस दिन पूरा झेला। एक दिन मैंने सोचा कि शायद एक दिन में ठीक हो जाएगा। एक दिन मैंने फिर से देखा। एक दिन बाद दोबारा मैं परेशान होकर फिर से मैं बीएसएनएल गया। जाके मैंने बोला कि मैडम क्या दिक्कत है, मैं आप लोग सही से सॉल्व कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने फिर से मेरा 2 घंटा खाया, करीबन 2 ढाई घंटा फिर से बैठाया। फिर से उन्होंने चेक किया अपना फ़ोन में डाल के, उनका सिस्टम में डाल के, वो कंप्यूटर में चेक कर रहे हैं, नेट में चेक कर रहे हैं, सर्वर में चेक कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। बहुत कुछ करे, बहुत कुछ उन्होंने किया, ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं किया उन्होंने। उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन बाय रिजल्ट ज़ीरो, ZERO ज़ीरो, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। उस दिन था सैटरडे का दिन। तो पहले 2 दिन ऑलरेडी खा चुका था। सैटरडे सैटरडे भी 2 ढाई घंटा खाया। शाम को करीबन 6 बजा दी मेरी ऑफिस में। उसके बाद फिर उन्होंने बोला ठीक है, मंडे तक देखते हैं, कुछ होगा आपको कॉल करके बुलाएंगे। तो मंडे उन्होंने कॉल नहीं किया। ट्यूसडे को उन्होंने मुझे कॉल किया। ट्यूसडे को उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मिस कॉल हो गया था, मैंने कॉल बैक किया। तो एक्सचेंज से कॉल था, टेलीफोन जो एक्सचेंज है बीएसएनएल के टेलीफोन मोबाइल का, वहाँ से उन्होंने कॉल किया। उन्होंने कहा कि मुझे आपका टाइम चाहिए, आपका हैंडसेट और आपका सिम यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। अब बोले भाई वो कैसे छोड़ दे, उसमें मेरा सारा कुछ, मेरा पर्सनल सारा चीज़ है, मेरे बैंकिंग से रिलेटेड, अकाउंट से, सब कुछ उसी में होता है, मैं कैसे छोड़ दूँ। तो बोले मैं ही आ जाता हूँ, थोड़ा टाइम मैं दे देता हूँ। तो बोले ठीक है आ जाइए। मैं गया, जाके उनके कंट्रोल सेंटर में बैठा। वो लोग एक दो सर थे, एक मैडम थे, उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया। उन्होंने अपना सिम डाल के देखा, इसको उन्होंने ट्रेस लिया, ट्रेस लिया, सब कुछ कर दिया। मतलब एक अजब पैराडॉक्स है। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो आप लोग बताइएगा प्लीज। और ये प्रॉब्लम क्या है, बीएसएनएल वाले थोड़ा सा गौर कीजिए। आप लोग थोड़ा इसको, इस पर काम कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम हैंडसेट का नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। क्योंकि अगर हैंडसेट का प्रॉब्लम होता तो दूसरे नेटवर्क का सिम इसमें काम नहीं करता, जबकि दूसरे सारे नेटवर्क का सिम इसमें प्रॉपर काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एयरटेल है, जियो है, बहुत प्रॉपरली काम करते हैं। खाली दिक्कत है तो बीएसएनएल का सिम का। बस आप लोगों से भाई, बीएसएनएल से हाथ जोड़ के विनती है भाई, कस्टमर को अपने इतना मत रुलाइए, इतना परेशान मत कीजिए कि वो छोड़कर भाई दूसरे में जाने में मजबूर हो जाए। मेरे पास बहुत ही सिंपल सा तरीका था कि मैंने बस सिर्फ जाना था एयरटेल या बीएसएनएल में पोर्ट कर लेना था, मेरा झमेला खत्म। ठीक है। लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि भाई शायद हो सकती कि मेरे ये जो प्रॉब्लम पकड़ाई आई है, इस प्रॉब्लम का वजह से, ठीक है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो आप लोग से शायद आगे चल के पकड़े आए ना आए, तो शायद मेरे सपोर्ट की वजह से हो सकता है कि मेरे सफ़र करने की वजह से थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन निकल जाए आगे, और दूसरा किसी को सफ़र ना करना पड़े। मैंने सिर्फ इसी वजह से सिर्फ इतना दिन सफ़र कर रहा हूँ, लास्ट 1 महीने से। उसके बाद फिर उन्होंने बुलाया, बुला के बोला कि फिर आपको चेक करना है। तो उनको फिर अपना सिप का कोट आउट हुआ। तब उन्होंने क्या किया, अपना पिटारा का जो जादू का पिटारा है वो खोला। जो पहले उन्होंने कह रहा था कि बीएसएनएल का 5G सिम लॉन्च नहीं हुआ है, 5G का नेटवर्क लॉन्च नहीं हुआ है। तो लास्ट में उन्होंने अपना एक बड़ा तिजोरी खोला, उसमें से सीक्रेट सिम निकाला, जो आप देखिए 5G का सिम ये बचा हुआ था उनके पास, ये लास्ट ऑप्शन था। तो उन्होंने इसको भी निकाला, निकाल कर उन्होंने ये सिम को मेरे हैंडसेट में डाला। तब मुझे भी थोड़ा सुकून मिला कि शायद अब तो भाई काम बन ही जाएगा, क्योंकि 5G आखिर आ ही गया। इन्होंने बोल रहा था कि नहीं है, तो उन्होंने मेरे लिए पहला, उन्होंने बॉक्स खोला, खोलकर ये पहला सिम निकाला, निकाल के उन्होंने डाला। भाई खुश, वो भी गया, वो भी काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब भाई आपका सर्वर का, आपका जो बीएसएनएल का, आपका जो भी सिस्टमेटिक चीज है उसमें फॉल्ट है। बीएसएनएल वाले सुधारिए, परेशान कस्टमर को परेशान मत कीजिए। हम लोग बहुत इरिटेट हो चुके हैं, हम मजबूर हो रहे हैं कि आपके नेटवर्क को छोड़े, आपके बीएसएनएल को छोड़कर हम दूसरे में पोर्ट करें। और आज मैं उसके बाद भी, आज 1 हफ्ता बीत गया है, कोई सोल्यूशन नहीं। तब मुझे उन्होंने लास्ट दिन उन्होंने बताया था कि हम लोग आपका सिस्टम का सारा ट्रेस ले लिए है, हम लोग मेल कर रहे हैं कलकत्ता में हेड ब्रांच में, वहां से आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। लेकिन भाई आज 1 हफ्ता हो चुका है, आज है 10 तारीख। ठीक है, 10 तारीख हो चुका है। मैंने सिम लिया था पिछले महीने 20 तारीख को, तब से ये झमेला चल रहा है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना कोई नहीं सफर करेगा। इसलिए आज मैंने डिसीजन लिया है कि भाई बीएसएनएल राम राम,
टाटा बाय बाय, मैं जियो में या एयरटेल में पोर्ट कर रहा हूँ। मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग प्लीज सजेशन दीजिएगा या फिर कमेंट कीजिएगा, क्या आप लोगों ने ऐसा कोई इस तरह का प्रॉब्लम फेस किया है। भाई एक बात तो कहना पड़ेगा कि बीएसएनएल आपका सर्विस सही नहीं है। आप लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इतनी लंबा झिला रहे हो भाई। मेरे सारे काम काज इसी पर टिका हुआ है, इसी नेटवर्क पर टिका हुआ है। यही नंबर है, मैंने पिछले 20 साल से मैं कैरी कर रहा हूँ ये नंबर को। 20 साल से क्यों कर रहा हूँ भाई? बिजनेस है उस नंबर से। उस नंबर से मेरे सारे कारोबार चलते हैं भाई, हम नंबर नहीं छोड़ सकते। लेकिन आप लोग भाई मजबूरी को समझो, अपना सॉल्यूशन निकालो प्लीज। थैंक यू।